एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस चैनल पर। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो देखने में बेहद आम और साधारण सी लगती हैं, लेकिन देखने में आम और साधारण सी लगने वाली ये चीजें असल में कितनी खतरनाक हो सकती है, इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस वीडियो में आज हम ऐसे ही कुछ मनहूस और श्रापित चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके संपर्क में आते ही या तो लोग बर्बाद हो गए या अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्राइंग बॉय पेंटिंग। साल 1950 में जियोवनी ब्रागोलिन नामक एक पेंटर ने द क्राइंग बॉय नाम की एक पेंटिंग बनाई, जिसमें उन्होंने एक रोता हुआ बच्चा दिखाया। ये पेंटिंग उस वक्त इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि सिर्फ यूके में इस पेंटिंग की 50,000 से ज्यादा कॉपीज बिक गई, जिसकी वजह से जियोवनी ब्रागोलिन ने इस पेंटिंग की सीरीज निकालना शुरू कर दी। मगर साल 1985 में एक लोकल न्यूज़पेपर द सन में छपे एक आर्टिकल ने सभी को हैरान कर दिया। उस आर्टिकल में लिखा था कि द क्राइंग बॉय नामक पेंटिंग एक बेहद मनहूस पेंटिंग है और जो भी इसे अपने घर में रखता है उसका घर आग की चपेट में आ जाता है। इसके बाद एक फायर फाइटर ने भी इस बात का दावा किया कि उसने तकरीबन 15 से ज्यादा घरों की आग बुझाई है और उन सभी घरों में ये पेंटिंग पाई गई है। और हैरान करने वाली बात ये है कि घर का एक एक सामान जलकर खाक हो चुका था, पर ये पेंटिंग एकदम सही सलामत थी। इसके बाद इस पेंटिंग को श्रापित माना गया और लोगों ने इसे अपने घरों में रखना बंद कर दिया। द माओरी मास्क। न्यूजीलैंड के माओरी समाज के लोग हजारों सालों पहले योद्धा हुआ करते थे, जो युद्ध में जाने के लिए माओरी मास्क को पहनकर जाया करते थे। वो इन मास्क का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को डराने के लिए करते थे। न्यूजीलैंड के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि जो भी योद्धा युद्ध के दौरान मारा जाता, उसकी आत्मा इस मास्क में समा जाती। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के ते पापा नामक म्यूजियम में इन मास्क को पूरी शान के साथ सजा के रखा गया है। दूर दूर से आने वाले लोग इन मास्क को देखते हैं और इनकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन म्यूजियम में मास्क के साथ एक चेतावनी भी लगी है कि किसी भी गर्भवती महिला को इस मास्क को देखने की इजाजत नहीं है। ऐसा मानना है कि अगर गर्भवती महिला इस मास्क को देखती है तो ऐसा करने से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसका गर्भपात भी हो सकता है। इसके पीछे का असल कारण क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन म्यूजियम के अधिकारियों ने माओरी पंडितों की सलाह पर इस चेतावनी को यहाँ लगाया है ताकि गर्भवती महिला को इन मास्क की नजरों से दूर रखा जा सके। द बसानो वास। साल 1988 में इटली के एक शहर में एक युवक को खुदाई करते वक्त एक सिल्वर का वास मिला। दिखने में ये वास बेहद खूबसूरत था, इसलिए उसने इसे अपने साथ ले जाने का सोचा। उसे वास के अंदर एक कागज का टुकड़ा भी मिला जिसमें लिखा था कि ये वास मौत लाता है। उस युवक ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए इस वास को अपने साथ ले गया और ले जाकर उसे $3,000 में नीलाम कर दिया। वास को खरीदने वाले एक फार्मासिस्ट थे जो इसे खरीदने के बाद इसे एक गुड लक चार्म मान रहे थे, लेकिन ये गुड लक चार्म उनके लिए किसी बैड लक से कम नहीं था, क्योंकि ये वास खरीदने के 3 महीने बाद ही एक अनजान बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके घर वालों ने इस वास को एक डॉक्टर को बेच दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर भी किसी अनजान बीमारी के चलते मौत का शिकार हो गए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक के बाद एक रहस्यमय तरीकों से इस वास से जुड़े लोगों की मौत होती रही। कई लोगों ने इसे म्यूजियम को देना चाहा, पर ये वास इतना बदनाम हो चुका था कि कोई म्यूजियम इसे लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। आखिर में एक दिन एक पुलिस वाले ने सबकी नजरों से बचकर इस वास को किसी कब्रिस्तान में एक बॉक्स में बंद करके दफना दिया। किसी को नहीं पता था कि इस वास में ऐसा क्या है जो इसे खरीदने वाला मौत के घाट उतर जाता है। दरअसल में ये वास 15वीं शताब्दी में इटली के नेपोली शहर में एक दुल्हन के लिए तोहफे के रूप में बनाया गया था, लेकिन इस तोहफे के मिलते ही शादी की रात दुल्हन का कत्ल हो गया, जिसके बाद घर वालों ने ये वास अपने रिश्तेदारों को दे दिया, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद इस वास की मनहूसियत का शिकार हो गए। धीरे धीरे इन सभी की मौतों का कारण इस वास को ही माना जाने लगा, जिसके बाद इसे एक ऐसी जगह दफना दिया गया जहाँ से ये किसी के हाथ ना लग पाए, और साथ ही इस वास में चेतावनी लिखकर डाल दी जिसे उस दिन उस शख्स ने
गंभीरता से नहीं लिया था और $3000 में इस वास को नीलाम कर दिया, जिसके बाद इसका कहर सभी की मौत बनकर टूटा। द विमेन फ्रॉम लैम्ब स्टैचू। 1878 में साइप्रस के लैम्ब शहर में द विमेन फ्रॉम लैम्ब स्टैचू नाम की एक मूर्ति मिली। बताया गया कि ये मूर्ति 3500 BC काल की एक एंटीक मूर्ति है, जिसकी वजह से नीलामी में इसकी अच्छी खासी कीमत लगी और लॉर्ड एल्फोंट नाम के एक व्यक्ति इस प्रतिभा के पहले ग्राहक बने, या यूं कहिए कि पहले शिकार, क्योंकि इस मूर्ति को घर ले जाते ही एक के बाद एक हादसे होना शुरू हो गए और लॉर्ड एल्फोंट सहित परिवार के 6 सदस्य 6 साल के अंतराल में मौत के घाट उतर गए। इसके बाद आइवर मुनुकी नाम के एक व्यक्ति ने इस मूर्ति को खरीद लिया और अंजाम वही हुआ जो लॉर्ड एल्फोंट के साथ हुआ। महज 4 साल के भीतर ही आइवर मुनुकी सहित पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया। इसके बाद तीसरे मालिक के साथ भी वही हुआ जो पहले 2 के साथ हुआ। ये मूर्ति श्रापित है। इसके बारे में पता तब चला जब इसके चौथे और आखिरी मालिक सर एलन बिवेरब्रुक, उनकी पत्नी और दोनों बेटियां भी इस मूर्ति के खरीदने के कुछ महीनों बाद ही मौत के घाट उतर गए। सर एलन के 2 बेटे अभी बचे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद अगली बारी उनकी भी हो सकती है, जिसके बाद उन्होंने उस मूर्ति को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में स्थित रॉयल म्यूजियम को दान कर दिया। लेकिन इसका श्राप यहीं तक नहीं रुका और इस मूर्ति को म्यूजियम में रखते ही यहाँ के क्यूरेटर रहस्यमय तरीके से मारे गए। इस मूर्ति से जुड़ी इतनी सारी मौतों के बाद इसे एक कांच के ताबूत में बंद करके लोगों की पहुंच से दूर कहीं दफना दिया गया। आज ये मूर्ति द गॉडेस ऑफ डेथ के नाम से भी मशहूर है। लेटा द जिप्सी डॉल। लेटा डॉल दुनिया की सबसे शापित और डरावनी डॉल्स में से एक है। हालांकि लेटा डॉल शुरू से ही शापित नहीं थी, बल्कि इस डॉल को रोमानिया के एक शख्स ने अपने बच्चे के लिए खुद बनाया था। लेकिन एक दिन नदी के पास खेलते हुए उसका बच्चा नदी में डूब गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और उस बच्चे की आत्मा इस डॉल में समा के रह गई। जिसके बाद ये डॉल कहाँ गई किसी को नहीं पता, पर एक दिन ब्रिस्बेन में रहने वाले कैरी वॉल्टिन को एक पुराने घर में एंटीक चीज ढूंढते हुए ये डॉल मिली। उन्हें ये डॉल इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि कैरी उसे अपने साथ घर ले आए। घर लाने के बाद ही कुत्ते का बर्ताव कुछ अजीब सा था। साथ ही साथ सभी को ये लगता था कि डॉल अपने हाथ पैर हिलाती है और दिन प्रतिदिन इसके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे हैं। जिसके बाद कैरी ने इस डॉल को वापस वहीं ले जाने का फैसला किया जहां से वो ये डॉल लाए थे। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने मन बदला और इसे एक म्यूजियम में चेक करवाने के लिए लेके गए। म्यूजियम के एक एक्सपर्ट ने बताया कि ये डॉल तकरीबन 200 साल पुरानी है और ये डॉल बिल्कुल भी साधारण नहीं है। कई लोगों ने बताया कि जब भी कोई इस डॉल के पास जाता है तो उसके मन में अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और उन्हें बेवजह रोने का मन कर जाता है। तो ये थी दुनिया की कुछ शापित चीजें जिनकी वजह से कई लोग बर्बाद हुए और कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।